प्रधानमंत्री चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल क्षेत्र में भारत आगे बढ़े, पर कुछ क्रूक लोग हैं जिन्होंने इलीगल बिजनेस में तब्दील करने का प्रोग्राम बनाया। दुबे जी, क्या होता है डाटा सेंटर, कैसे काम करता है, कैसे इसमें लोग निवेश करते हैं और कैसे प्रधानमंत्री के सपने को तार-तार किया जा रहा है? 4 तरह के डेटा सेंटर होते हैं। एक स्मॉल स्केल डाटा सेंटर जिसकी कीमत लगभग 1 से 5 करोड़ तक है। मीडियम साइज में जहां 50 से 100 करोड़, लार्ज साइज में जहां 500 करोड़, 200 से 500 करोड़, और जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं अबाकस, जो कह रही है कि हम आने वाले टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर लगाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज की डेट में जो इंडिया में सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये है, इसकी कीमत जब ये लग रहा था उस समय 5,000 करोड़ बताई जा रही है, जो लगभग लगते 6 से 7,000 करोड़। लेकिन आज अगर इससे बड़ा डेटा सेंटर लगाना है, दैट वुड कॉस्ट अराउंड 10,000 करोड़। ये है जिस दिन इन लोगों ने, जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं अबाकस, इन्होंने जिस दिन लॉन्च किया है, ये है हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री भी श्री अनिल विज साहब। मुझे तो ये जान के आश्चर्य हो रहा है, यहाँ देखो मोदी जी की फोटो, यहाँ वहां के सैनी साहब की फोटो, इनका यूज कर दिया गया। इनके जो प्रोमो मैंने देखा था पूरा, इसका जो शूट किया, और वो भी अपने ही चैनल पे कर देते हैं। तो शुरू में इन्होंने पहले डिजिटल इंडिया का ही बखान किया, लेकिन क्या इन्हें ये जानकारी है कि इसके नाम पर ये फंडिंग भी उठा रहे हैं? कॉनेक्स यूएस बेस्ड कंपनी है जिसने अडानी के साथ इंडिया में डाटा सेंटर लगाया। ये होता है डेटा सेंटर, ये कमरे में डेटा सेंटर नहीं लगता जो ये क्लेम कर रहे हैं बिलियंस का इन्वेस्टमेंट होता है। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हम डिजिटल क्षेत्र में सुदृढ़ हो और हमारी अग्रणी भूमिका हो, और इसलिए वो चाहते हैं, उन्होंने एक स्वप्न देखा कि टेकिंग द पावर ऑफ ए डिजिटल टू द नेक्स्ट लेवल, एम्पावरिंग पीपल, एनरिचिंग लाइफ। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया हो, डिजिटल क्षेत्र में भारत आगे बढ़े, पर कुछ क्रूक लोग हैं जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के सपने को जो है एक बिजनेस में तब्दील करने का, इलीगल बिजनेस में तब्दील करने का प्रोग्राम बना लिया है। एमएलएम के माध्यम से अब डाटा सेंटर बेचे जा रहे हैं, और डाटा सेंटर क्या है उनको मालूम तक नहीं। वो आगे किसी को सामान बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, फिर भी उनको रेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, जितने पैसे का निवेश मार्केट से ले रहे हैं उसका 5% रिटर्न रेंट के रूप में हर महीने लोगों को अदा कर रहे हैं। तो कैसे क्रूक लोग डाटा सेंटर लगाने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। क्या होता है डाटा सेंटर, कैसे डाटा सेंटर काम करता है, और डाटा सेंटर के लिए कौन कौन सी परमिशन जो है अनिवार्य होती है, और कितना पैसा इसमें लगता है। तो हमारे साथ आज हम अपने स्टूडियो में बुलाएंगे आलोक दुबे जी को। दुबे जी अर्थशास्त्री हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करेंगे। दुबे जी नमस्कार, पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दुबे जी, क्या होता है डाटा सेंटर, कैसे काम करता है, कैसे इसमें लोग निवेश करते हैं, और कैसे प्रधानमंत्री के सपने को तार-तार किया जा रहा है? सर देखिए, वर्तमान जो समय चल रहा है, इस समय कहा जा रहा है डेटा इज द न्यू गोल्ड जी। सारा गेम डेटा का है। मैं अक्सर एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि हमें अगर लग रहा है कि हमारी दुनिया को सरकारें चला रही हैं, तो ये एक कल्पना है, मिथ्या है। असल में 3 जो इंडस्ट्रीज हैं, आईटी, फार्मा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये 3 इंडस्ट्रीज दुनिया को चला रही हैं, जिसमें आईटी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। बहुत साधारण सा उदाहरण लीजिए, आज अब कोई भी चीज अपने दोस्त से बात करिए, मुझे ये चीज खरीदनी है, आपको 1 घंटे बाद इंस्टा, फेसबुक, जगह जगह पे ऐड आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए अब एक भारत सरकार ने एक मुहिम करी कि भाई अभी तक जितने भी इन डेटा के स्टोर कहाँ किया जाए। भाई आप कुछ भी कोई भी खरीदारी करते हैं ऑनलाइन, कहीं जा रहे हैं, फेसबुक पे कोई भी यूज कर रहे हो, वो आपका डेटा स्टोर कर रहे हैं जी। तो एक सवाल उठा कि ये अगर डेटा, सोचो पूरे भारतीयों का डेटा अगर विदेश में कहीं जा रहा है, कहीं स्टोर हो रहा है, तो हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है वो। एक तो उनको मार्केट की पूरी जानकारी मिल गई, दूसरा उसे मिसयूज भी तो कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने मुहिम छेड़ी कि क्यों ना हम डेटा सेंटर को भारत में ही स्थापित करें, भारत में डेटा सेंटर स्थापित हो, जिससे कि भारतीयों का डेटा, जिसको कहा गया लोकलाइजेशन ऑफ डेटा, कि लोकल लेवल पे डेटा स्टोर हो, विदेशों में भेजने की जरूरत नहीं है। अब यहां से
जिस भी कंपनी का आप नाम ले रहे हैं उन्होंने खेल स्टार्ट किया। इस तरह की कंपनी है, किसी एक को कहने की भी मैं बात करूं अबाकस की, साशा की और बहुत सी कंपनी है, जितनी कंपनियां जो लोगों से निवेश ले रही है, कुछ कंपनियों पर तो ईडी कार्रवाई कर ही चुकी है ऑलरेडी, बिल्कुल, पर ये कंपनियां अब भी धड़ल्ले से कारोबार कर रही हैं और प्रधानमंत्री के सपने को गलत ढंग से लोगों के पेश करके बेच रही हैं। एग्जैक्टली सपने को बेच रही हैं। अब सबसे पहले मैं एक बात तो समझिए, डेटा सेंटर वही स्थान है जहां डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं जिससे उसका मिसयूज ना हो। अब सर जो डेटा सेंटर लगाने की प्रक्रिया है, 4 तरह के डेटा सेंटर होते हैं जो मैं यहां स्लाइड के माध्यम से आपको समझाऊं। एक स्मॉल स्केल डाटा सेंटर जिसकी कीमत लगभग 1 से 5 करोड़ तक आती है जी। मीडियम साइज में जहां 50 से 100 करोड़, लार्ज साइज में जहां 500 करोड़, 200 से 500 करोड़, और जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं अबाकस, जो कह रही है कि हम आने वाले टाइम में इंडिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर लगाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज की डेट में जो भारत जो इंडिया में सबसे बड़ा डेटा सेंटर ये है योटा, जो सर्टिफाइड है, अप टाइम सर्टिफाइड है, हर तरह की फैसिलिटी है, टायर 4 मतलब सबसे बड़ा। इसकी कीमत जब ये लग रहा था उस समय 5,000 करोड़ बताई जा रही है, जो लगभग लगते लगते 6 से 7,000 करोड़। लेकिन आज अगर इससे बड़ा डेटा सेंटर लगाना है, दैट वुड कॉस्ट अराउंड 10,000 करोड़। तो दुबे जी, क्या डिजिटल इंडिया के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको एक चित्र की ओर ले चलता हूं पूरी चीज शुरू करने से पहले जी। ये सबसे लास्ट में आपको दिखाना चाहता हूं, ये है जिस दिन इन लोगों ने, जिस कंपनी का आप नाम ले रहे हैं अबाकस, इन्होंने जिस दिन लॉन्च किया है, ये है हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री भी श्री अनिल विज साहब। मुझे तो ये जान के आश्चर्य हो रहा है, यहाँ देखो मोदी जी की फोटो, यहाँ वहां के सैनी साहब की फोटो, इनका यूज कर दिया गया। इनके जो प्रोमो मैंने देखा था पूरा, इसका जो शूट किया, और वो भी अपने ही चैनल पे कर देते हैं, अपना ऐड अपने ही चैनल, माई हिंदी चैनल, उसी पे माई हिंदी, माई पंजाबी करे उसी पे। तो शुरू में इन्होंने पहले डिजिटल इंडिया का ही बखान किया है पूरा जी। और अब सोचो, अब यहां एक बड़ा प्रश्न ये भी है सर कि इस तरह से अगर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी ले रहे हैं, तो इनको तो ये बताया जा रहा है सर हम आपके प्रधानमंत्री के उनकी सोच को, उनके स्वप्न को आगे बढ़ा रहे हैं जी। लेकिन क्या इन्हें ये जानकारी है कि इसके नाम पर ये फंडिंग भी उठा रहे हैं? जैसा कि आपने पिछले जब आपने एक विधिक इंटरव्यू किया था, उसमें स्पष्ट है कि ये एक प्राइवेट कंपनी होने नाते किसी भी तरह का फंडिंग नहीं ले सकते आम जनता से। क्या इन्हें ये जानकारी है या इनसे जानकारी छिपा दी गई? एक इस फोटो में और आपको सबसे बड़ी गलती सर, कॉनेक्स यूएस बेस्ड कंपनी है जिसने अडानी के साथ इंडिया में डाटा सेंटर लगाया, चेन्नई में पहला डाटा सेंटर। अडानी कॉनेक्स, ये रही सर, मैं आपको भी अडानी कॉनेक्स चेन्नई फर्स्ट डेटा सेंटर, और ये इसकी बिल्डिंग है सर। ये होता है डेटा सेंटर, ये कमरे में डेटा सेंटर नहीं लगता जो ये क्लेम कर रहे हैं, 4 मशीनें लगा दी के, ये होते डेटा सेंटर। देखो सर, ये गूगल का डेटा सेंटर देख रहे हो, इसका कई 100 एकड़ में अडानी कॉनेक्स है। ये आपका इसकी बात कर ली, ये होते डेटा सेंटर सर। ये अमेजन का डेटा सेंटर है, ये कई 100 एकड़ में लगते हैं सर, बिलियंस का इन्वेस्टमेंट होता है। ये कमरे में सेट करके कहते हैं हमने डेटा सेंटर लगा दिया है। आप और माननीय अनिल विज जी आते हैं, वो उसका उद्घाटन भी कर देते हैं। और कॉनेक्स कंपनी जो जिसकी आपने बात की, कॉनेक्स के साथ इनका टाई अप है या नहीं है, ये तो कॉनेक्स जाने, हाँ। और इस कंपनी के मालिक जाने, जिस भी कंपनी की बात हो रही उनके मालिक जाने सर। ये अपने आप में, ये पिक्चर ही अपने आप में कई सारे प्रश्नों के घेरे में है कि भाई अब अगर इनका, अब यहीं से बैलेंस शीट से चेक कर लो ना कि अगर ये मीडियम साइज लगा रहे हैं तो 5 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम, और सर इतने सारे कॉम्प्लायंसेस हैं लगभग 30 की संख्या में जी। डेटा सेंटर लगाने के लिए कम से कम 30 प्रकार की अनुमतियां लेनी है जी। मैं अभी उस पर भी चर्चा करूंगा। तब समझना होगा, जनता को समझना होगा कि ये क्या ये सारी प्रकार की अनुमतियां ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। हाँ, तो जो अनुमतियों की बात करिए, आप थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को, क्योंकि जो लोग इनके चक्करों में फंस जाते हैं, ऐसी डाटा सेंटर लगाने वाली कंपनी जो एमएलएम के माध्यम से बेच रही है, बिल्कुल, तो ऐसी कंपनियों को, हाँ, जो डेली इंडिया न्यूज है उसकी मुहिम है कि हम लोगों को जागृत करते रहेंगे, बताते रहेंगे जो असल सच्चाई क्या है और ये लोगों को क्या बता रहे हैं। तो कौन कौन सी अनुमतियां जरूरी हैं? मैं एक एक करके समझाता हूं सर। पहले तो ये सब बताई दिया आपको, ये रही अनुमतियां सर। मैं एक एक पूरी लिस्ट दिखा दूं। नेविगेटिंग लीगल एंड रेगुलेटरी, पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में इनको रजिस्टर करना है, जो डेटा सिक्योरिटी और साइबर क्राइम लॉ से रिलेटेड है। फिर ट्राई के साथ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इनको वहां जाके वो
रजिस्टर करना है। डेटा प्राइवेसी कंप्लायंस जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है कि कैसे पर्सनल डेटा को यूज करेंगे, स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसमें रजिस्टर करना है। आरबीआई की भी गाइडलाइन है कि डेटा सेंटर होस्टिंग फाइनेंशियल डेटा और सर्विस बैंक इंस्टीट्यूशन मस्ट कंप्लाई विथ आरबीआई गाइडलाइंस। मतलब अगर बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज ले रहे हैं तो हाँ आरबीआई की भी गाइडलाइन लेनी है जी, हवा में नहीं लगा सकते। ये तो अभी मेन 4 है सर। इसके बाद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज, उसमें आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पावर एंड एनर्जी रेगुलेशन है, कंप्लायंस विद सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। क्यों? क्योंकि डेटा सेंटर की जो सबसे बड़ी बात है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। और इसलिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के साथ भी रजिस्ट्रेशन है। फायर सेफ्टी बिल्डिंग कोड्स, ये तो सर है ही नहीं, भूल चुके हैं हम कि ये ऐसा भी कुछ होता है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इसका 2016 का रूल है। आईएसओ सर्टिफिकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएसओ सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग 27001 फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, आईएसओ 22301 बिजनेस कम्युनिटी एंड 20000 फॉर आईटी सर्विस मैनेजमेंट। और फिर डेटा सेंटर टायर सर्टिफिकेशन, जो मैंने बताया ना, एक ही इंस्टीट्यूट है पूरे दुनिया में, एक इंस्टीट्यूट है अप टाइम इंस्टीट्यूट जो सर्टिफाई करता है जी। क्या इनके पास सर्टिफिकेशन है? ये तो ये बताएंगे। ये तो मैं वही तो जानना चाहता था कि लोग पैसा लगाते हैं, लालच में लगाते हैं, डाटा सेंटर खरीदने के लिए लगाते हैं। अगर लालच में भी लगाते हैं तो प्लीज पूछिए, सवाल कीजिए कि ये आपके पास सारी जो एनओसी है, परमिशन है, अनुमति है। तो एक छोटे से एक चौबारे में आप डाटा सेंटर लगा के बोलते हैं कि हमने अंबाला में डाटा सेंटर सेटअप कर दिया, बरनाला में कर दिया, यमुनानगर में कर दिया, करनाल में जो पूर्व सीएम की सिटी है वहां डाटा सेंटर दिखा रहे हैं, और धरातल में वहां डाटा सेंटर है ही नहीं। और डाटा सेंटर होगा भी कैसे? इतनी अनुमतियां जो चाहिए। और इसके अलावा कौन कौन सी अनुमति है? मैं आता हूं सर, लेकिन 1 मिनट का मैं समय लेके इस ये अप टाइम सर्टिफिकेशन के संबंध में एक और बात कहना चाहूंगा। जब मैं इसके बारे में पढ़ता हूं, मुझे एक बहुत बड़ी खटक होती है कि सर डेटा सेंटर भारत में लग रहे हैं, ठीक है, कंपनी विदेशी सर्टिफाई कर रही है, क्या भारत सरकार ऐसी कोई इंस्टीट्यूट नहीं बना सकती है जो सर्टिफिकेशन दे? जी भाई, एक साइड भारत सरकार करी डेटा लोकलाइजेशन की, जो भी डेटा है वो भारत में ही होना चाहिए, और हम सर्टिफिकेशन ले रहे हैं एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी से जो कि खुद में एक प्राइवेट एंटिटी है। अब उस सर्टिफिकेशन के नाम पे कहीं वही हमारे डेटा का मिसयूज कर रही हो तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का क्या होगा सर? तो ये भी है कि हाँ, मेरा थोड़ा ये प्रश्न भारत सरकार से, जनता से है, भारत सरकार से भी, कि क्यों हम एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के सर्टिफिकेशन पे काम करें? क्या भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं होनी चाहिए जो सर्टिफिकेशन दे? एक ये प्रश्न है। लेकिन फिर नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, डिजास्टर रिकवरी एंड बैकअप, सबसे बड़ी बात सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ये प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि सर्विस दे रहे हो, गुड्स, इनकम टैक्स, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते तो उसका भी आपको अगर है तो। फिर ये जो लास्ट है, लोकलाइजेशन एंड सॉवरेनिटी, प्रोटेक्टिंग इंडियाज डेटा, कि भाई मैंने शुरुआत जहां से की, क्यों ऐसी चीज की जरूरत पड़ी कि भारत का डेटा, भारत की पूरी जानकारी भारत में रहे। तो डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट, आरबीआई एंड अदर रेगुलेटर्स मैंडेट फाइनेंशियल क्रिटिकल डेटा टू बी स्टोर विद इन इंडिया। अब इन्होंने तो, अगर मैं उसी पहलू पे चलूं, कॉनेक्स तो विदेश की कंपनी है। अभी तो 2 प्रश्न वहां है कि इन्होंने टाई अप किया भी है कि नहीं किया है। बिल्कुल। और तो सबसे मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ, कॉनेक्स इंडिया में अदानी के साथ टाई अप करता है, बिल्कुल, तो क्या उसका टाई अप जो है वो बीपी ब्रॉडबैंड के साथ हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि कॉनेक्स नाम यूज किया गया है। अनिल विज जी के आगे बैठे हैं, उनके फोटो के पीछे ये कॉनेक्स, दर्शकों ये दिखाना चाहता हूँ, ये कॉनेक्स अबाकस, ये नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर, उनसे परमिशन ली या नहीं ली ये भी नहीं पता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परमिशन देते हैं क्या एमएलएम कंपनियां को उनकी फोटो का इस्तेमाल करने के लिए? क्योंकि डिजिटल विकसित भारत के संकल्प जो प्रधानमंत्री जी जो लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, तो उनके जो सपने हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बदनाम बाद में भारत सरकार होगी, ये लोगों का पैसा लूटेंगे, फिर दुबई जैसे कंट्री में भाग जाएंगे, तो भारत सरकार जो है हाथ मलती रह जाएगी, जो निवेशक है वो भी हाथ मलते रह जाएंगे। देखिए अनिल विज जी बैठे हैं, और अनिल विज जी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है, जिनके नाम पे ये, अगर आप इनका प्रचार देखेंगे तो बार बार अनिल विज जी की फोटो दिखा के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अबाकस नाम की कंपनी का कॉनेक्स से टाई अप है। मैं
यही जानना चाहता हूं सर, क्या है टाई अप? सर ये तो यही कंपनी के मालिक ही बता पाएंगे। हमने जहां तक पता करने की कोशिश की, कॉनेक्स का इनके साथ किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके नाम का मिसयूज हो रहा है, सिर्फ उनके नाम का मिसयूज हो रहा है। अभी तो सर सवाल यही है कि क्या ये इन सारे कॉम्प्लेंसेस को पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये सारी जो अनुमतियां इन्होंने ली, हमने सर इसीलिए अलग अलग जहां जहां इन्होंने क्लेम किया कि हमने इन जिलों में शुरुआत कर दी, उन जिलों के डेप्यूटी कमिश्नर्स को हमने पत्र भी लिखा, आरटीआई भी मांगी है कि क्या ये सारी रेगुलेशंस को ये पूरा कर रहे हैं। हमने जो कंसर्न एजेंसीज है ईडी और आरओसी, उन्हें भी पत्र लिख के पूछा है, खासकर आरओसी, कि भाई ये इस तरह से गवर्न कर रहे हैं, क्या इन सारी चीज़ों की परमिशन है ही नहीं। जैसा कि इनके एड्रेस में भी कई एड्रेस दर्ज है, कंपनी रजिस्ट्रेशन कहीं और है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कहीं और है, हालांकि इसकी परमिशन है, आप जीएसटी कहीं और रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आरओसी को 6 महीने के अंदर हमें कर देना होता है, बता देना होता है कि सर हमने अपना एड्रेस चेंज कर लिया। वो हुआ है कि नहीं हुआ, तो हमने उसके लिए पत्र लिखा, देखते हैं एजेंसीज कितना एक्शन लेती हैं, कहां तक जाती हैं। जैसे आपने पहले बताया कि छोटा डाटा सेंटर अगर लगाना हो तो 1 से 5 करोड़ रुपए का खर्चा होता है, और बड़े डाटा सेंटर की भी आपने फिगर बताई, और जो सबसे बड़ा डाटा सेंटर आप बता रहे थे कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हुआ है जो अभी तक बना है। हाँ। तो इनकी कैपिटल, अगर मैं इनकी जो एमसीए में इन्होंने जो अपनी कैपिटल दिखा रखी है, वो पेड अप कैपिटल मात्र 10 लाख है, ऑथोराइज कैपिटल इनकी 1 करोड़ है। अब सर बताओ तो कहां से इतना पैसा जनरेट होगा? इनके खुद के पास तो पैसा है नहीं, क्या इन्होंने बैंक से लोन लिया है, लोगों से निवेश लिया है? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो लोगों से निवेश ले नहीं सकती, कतई नहीं करती। तो फिर ये पैसे आ कहां से रहे? सर एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, इसमें जमीन का कॉस्ट नहीं है, ये सिर्फ मशीनरी का कॉस्ट है। ये जितना भी लिखा है, जो भी वेन्यू यूज करें उसकी कॉस्टिंग अभी अलग है जी। हाँ, अब वो जब आपका सवाल बहुत अच्छा है कि कहां से पैसा आ रहा है, तो हमने सर पहले भी ये एपिसोड्स किए, स्टोरीज की हैं कि ये जो अनऑथराइज तरीके से लोगों से फंडिंग ले रहे हैं, एमएलएम जो कि भारत में प्रतिबंधित, उसके थ्रू फंडिंग ले रहे हैं और वहां से अपना काम बढ़ा रहे हैं। तो ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये एजेंसियां सो रही हैं क्या? शायद सर, शायद कुंभकर्ण उनके ऊपर हावी है, शायद निद्रा से टूटे तो एक्शन ले लेंगे, शायद हैंड इन द ग्लव, ये भी हो सकता है। मैं किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर सकता हूं सर, किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर, किसी भी संभावना को सिरे से नहीं खारिज कर सकते, संभावनाएं कुछ भी हो सकती। सर ये एक और बात, जैसे एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन है अनिल विज, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता भी हैं, मंत्री भी रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री रहे हैं हरियाणा के, और अब ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं। बिल्कुल। तो क्या इन लोगों को पता नहीं होता क्या हो रहा है? क्या इनको अंधेरे में रखा जाता है? तो कैसे ये लोग, इन लोगों की जिम्मेवारी बनती है ना जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को बचाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस्तेमाल हो रहे हैं, इस्तेमाल कर रही हैं ये कंपनियां, इनको गलत ढंग से पेश करके गलत जानकारी देके इनको बुलाया जाता है, कैसे होता है? बिल्कुल सर, देखिए जो भी इस तरह के पदों पर राजनीतिक लोग हैं, जाहिर सी बात है बहुत व्यस्त हैं। अब इनको भी कहीं ना कहीं अपनी प्रसिद्धि चाहिए, इनको लगता है कि भाई जहां 2-4 हजार 500 लोग आ रहे हैं वहां मैं अपनी बात रखूंगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं आपकी बात सही है कि इनको अंधेरे में रखा जाता है, इनको सारी बात नहीं बताई जाती। अब इनको ये सिर्फ बताया गया, जो ये इमेज है, यहाँ सिर्फ ये बताया गया कि हम हरियाणा का पहला डेटा सेंटर लगा रहे हैं, उसमें भी झूठ है। पहला डेटा सेंटर गुरुग्राम में लगा था सर। अच्छा। हाँ, पहला डेटा सेंटर गुरुग्राम में लगा है हरियाणा का। अगर गुरुग्राम तो हरियाणा में ही मानेंगे ना, भले उसमें बोलते हैं कि अभी तक जो नेट की फैसिलिटी है हरियाणा में पहुंची सर, नहीं है। अब ये मजाक एक बताऊं, हंसी की बात है, डेटा सेंटर का नेट स्पीड से कोई लेना देना नहीं, ये तो डेटा स्टोर करने के लिए, यहां से नेट कैसे, ये मैंने भी कहीं कुछ सुना कि बता रहे हैं कि इस डेटा सेंटर के लगने से आपकी इंटरनेट स्पीड बढ़ जाएगी। अरे प्रभु, डेटा सेंटर डेटा स्टोर करने के लिए, आप बात कर रहे हैं हम डेटा सेंटर लगा रहे, तो स्टोर होगा तो उससे नेट की स्पीड और चीजें। अब सर क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है, लोगों को भी पूरी जानकारी। ये आईटी है सर, बहुत बड़ा फील्ड है, हमने पहले भी चर्चा की है कि इसका हमें पॉइंट में पूरी आम जनता को पॉइंट में कहीं जानकारी है सर। तो अब यहां कथनी करनी में आपको फर्क देखने को मिलेगा। अनिल विज साहब को तो ये कहा गया कि सर हम डेटा सेंटर लगा रहे हैं, जिससे अब उनको भी समझा गया डिजिटल इंडिया मिशन को। हाँ, इतना बड़ा नाम, और वो एमएलएम का काम कर रही है कॉनेक्स। बताओ, मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो रही है।
मैंने मेल भी डाला है कॉनेक्स को भी, बताइए कि आप MLM के माध्यम से, ये मैंने इनके प्लान भी भेजे हैं, तो डाटा सेंटर आप भी लगाया, इनके साथ आपकी कोई कोलैबोरेशन है? अभी तक जवाब नहीं आया, तो जवाब जैसे आएगा दर्शकों को उसको भी अपडेट करेंगे, क्योंकि कॉनेक्स से भी हमने सवाल पूछा है। तो कॉनेक्स एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है, भारत में अडानी के साथ टाई अप करके जो चेन्नई में पहला डाटा सेंटर वो लगा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और यहाँ बहुत छोटे छोटे डाटा सेंटर दिखा के लोगों को गुमराह किया जाता है। एक चवारे में डाटा सेंटर दिखाया जाता है कि ये डाटा सेंटर लग गया जी, वहाँ उनको फायर की NOC है, बिल्डिंग प्लान अप्रूव है, इलेक्ट्रिसिटी की NOC है, पोल्यूशन की NOC है, और कितनी NOC लेनी पड़ेगी अगर ऐसा कोई काम करना है। तो वो NOC वहाँ जो लाइसेंस इनको मिला होगा, वो लाइसेंस भी वहाँ दीवार पे चस्पा करना होता है। वो किया है नहीं किया है, ये सब सवालों के घेरे में है। बिल्कुल। तो दुबे साहब, देश में जो इतना बड़ी जो रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं प्रधानमंत्री डाटा के नाम, तो लोगों को डाटा के नाम पे ही लूटना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे बचाएंगे प्रधानमंत्री? क्योंकि डिजिटली उनको साउंड तो करेंगे, पर उनकी लूट कैसे बचाएंगे प्रधानमंत्री? सर, यहाँ जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, जनता को ही थोड़े चीजों के बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि ये सच क्या है। अब ये जो मैंने दिखाया सर, गूगल या अन्य कंपनियों का डाटा सेंटर, ये गूगल का है, ये अडानी कॉनेक्स, ये जो सच में भारत सबसे बड़ा डेटा सेंटर है योटा, जो नोएडा में लगा है सर, ये आपका अमेजन का दिखा ही रहा हूं। ये जानकारी कहाँ है लोगों को? हमें बस कुछ बड़े बड़े शब्द फेंक के मारा जाता है, और शब्द सुन के ही हम, कहा जाए मतलब, हम खो जाते हैं, भाव विहल हो जाते हैं। अरे क्या बात है भाई, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, अच्छा मांग रहा है 2-4 सर दे दो, कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। और इसमें भी एक बात बताऊं सर, बहुत लोगों को, आप ये डेली स्टोरीज कर रहे हो, बहुत लोगों को कष्ट हो रहा है कि हमारे पैसे तो आ रहे हैं। सर, हमें आपके पैसे कमाने से कोई दिक्कत नहीं है जी, लेकिन क्या वो वैधानिक है, क्या वो लीगल है? हमारा प्रश्न ये है। ऐसे तो लोग नशा बेच के भी पैसा कमाने लगते हैं, तो उनको क्यों जेल भेज रहे भाई? उनको भी अलाउ करो। सट्टेबाज जो है वो भी पैसा कमा रहे, उनको क्यों रोक रखे भाई? उनको भी अलाउ कर दो सब। जब पैसा ही कमाना है, हर तरीके से कमाए भाई। अगर हम ये कहते हैं कि आर्टिकल 19(1)G हमें छूट देता है व्यापार, व्यवसाय, पेशा एवं उपजीविका का, तो रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि इफ समथिंग इज बैंड बाय लॉ देन इट मस्ट बी बैंड। अगर कुछ भी विधि द्वारा किसी चीज को प्रतिबंधित किया गया तो प्रतिबंधित ही रहेगा जी। तो सर, पैसा कमाने की दिक्कत नहीं है, नीतिगत तरीके से, विधिक तरीके से कमा रहे नहीं कमा रहे, हमारा प्रश्न ये है। हम जो मुहिम चला रहे हैं इसकी चला रहे हैं जी। तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो मैंने एक एडवोकेट साहब का जो इसके माहिर है उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने मेरे को बिग नो कहा कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मार्केट से पैसा ले ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं ले सकती। सिर्फ जो उनके फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं वो कहीं से पैसा पूल कर सकते हैं, आम जनता से नहीं ले सकती। दैट आई एम आल्सो सेइंग सर, इट्स ट्रू, नहीं ले सकते। तो फिर ये कैसे लेते हैं जी? अब सर, वो सरकार जाने, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जाने, क्या उनके कानों तक बात नहीं पहुंच रही है? पहुंच रही है, इतनी देर से खबरें चल रही हैं, उनको पता है, फिर भी वो आंख मूंदे बैठे हैं, क्यों? सर, प्रश्न बनता है उनसे, जनता पूछना शुरू करे कि भाई सर, एक बात है, अभी तो ये डेटा पूरा खुल के आ भी नहीं पा रहा कि इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट लिया है। कुछ लोगों का कहना है 1700-1800 करोड़, कुछ कहते हैं 2500 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट लिया है। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मेरा डेटा नहीं है, जो सुनी सुनाई बातें हैं। मैं कहता हूं 100 करोड़ ही हो। क्या 100 करोड़ का एसेट है इनके पास? बिल्कुल नहीं, बिग नो। बिग नो। तो फिर अगर कल को ये कंपनी बंद करे कि चलो भाई चलते हैं, पैसा कौन वापस करेगा? फिर लोग सरकार को पानी पी पी कोसेंगे कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया नहीं। और आज सब हम चिल्ला चिल्ला कह रहे भैया मत ऐसे मामलों में फंसो, तो मानना नहीं है। तो कम से कम सवाल तो पूछिए भाई, परमिशन तो मांग सकते हैं। एक डाटा सेंटर लगाने की बात कर रहे हैं, उनके लोक लुभावन वायदों में मत आइए, ये उनकी फिशिंग कॉल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपसे इन्वेस्टमेंट लेते हैं, कम से कम 20 महीने तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट ही आपको वापस करेंगे। बिल्कुल। 20 महीने बाद जब और कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, उसमें पैसा आपको देना शुरू करेंगे। तो इनके पास पैसा रेंट आता कहां से है भाई, ये तो पूछ लीजिए। हम आपको बार बार अवेयर कर रहे हैं कि इनके पास पैसा कहां से आता है। अगर किसी के पास पैसा आ ही नहीं रहा तो वो आगे पैसा देगा कहां से?
तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है ना जी। बिल्कुल, यही तो हम शुरू से पूछ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा देना मतलब पॉन्जी है, मनी रेगुलेशन तो पॉन्जी है वो, तो फिर ऐसे ही आप भारत में प्रतिबंधित है, कैसे कर रहे हो? तो ये बैन है जो इस तरह से जो पैसा मार्केट से उठाना, इस तरह से पैसा मार्केट से लेना, दर्शकों पूरी तरीके से बैन है। मैं अकेली अबाकस की बात नहीं करता, और भी ऐसी जितनी भी कंपनियां, साशा है, अभी रोज नई नई कंपनी, क्लाउड बैंड एक नाम की कंपनी, नई कंपनी शुरू हुई है। तो जीरकपुर सबसे बड़ा इनके लिए पैराडाइज बना हुआ है। एग्जैक्टली। तो जीरकपुर में सैकड़ों हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं। इससे पहले एक कंपनी थी QFX LPNT, तो वो भी कंपनियां जीरकपुर में लिस्टेड थी। तो लोगों का 2-2 हजार, 4-4 हजार, 10-10 हजार करोड़ रुपए लेके भाग चुकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोहाली जिला हब बन चुका है सर। बिल्कुल। तो पंजाब तो वॉरियर लोगों की धरती थी, अब मेरे को लगता है कि ये स्कैम की धरती बनती जा रही। सर ये आपके इस वक्तव्य से मैं डिनाई नहीं करूंगा जिस तरह खबरें आ रही सर, इसलिए तो ईडी को रीजनल ऑफिस जालंधर में बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? इस तरह घटनाएं लगातार घटित हो रही थी, तो जीरकपुर में बनाना पड़ेगा। तो हाँ, जीरकपुर हब बना हुआ है। जीरकपुर के, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कि जीरकपुर में बनाना पड़ेगा ऑफिस, तब जाके ऐसे मामले नियंत्रण में आएंगे। बाकी चर्चाओं का दौर चलता रहेगा। तो दर्शकों, हमने आज आपको समझाने का प्रयास किया है कि डाटा सेंटर लगाने से पहले कौन कौन से कंप्लायंस की आवश्यकता होती है। कोई डाटा सेंटर हवा में नहीं लग जा, क्योंकि जो हमारे कानून हैं, प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। आपका डाटा कहीं सेल तो नहीं कर देंगे, ये बहुत सारी चीजें हैं। लोकल लेवल पे बहुत सारी परमिशन है, ट्राई से इनको परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सी परमिशनें हैं। उन परमिशनों के बिना डाटा सेंटर नहीं चलाया जा सकता। और जो कंपनी डाटा सेंटर लगाने में सक्षम होगी, तो वो MLM के माध्यम से 20,000, 25,000, 28,000 रुपये लोगों से इकट्ठा करती करेगी। मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं। तो ये डाटा सेंटरों की लूट पे हमारी जो रिपोर्टिंग जारी रहेगी। अगले एपिसोड में फिर हम आपको जो है अपडेट करेंगे, आपको सजग बनाने का प्रयास करेंगे। डेली इंडिया न्यूज़ कोशिश करता रहेगा, आप जाग जाइए। तो दुबे जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।